गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना यह वीडियो क्लास 8 के लिए चैप्टर नंबर 9 नवमः पाठः से बनाया गया है, जिसका नाम है सप्त भगिन्य है। सप्त यानी सात, भगिन्य यानी बहिने, सात बहिने इस नाम से बनाए जा रहे हैं। अब इस चैप्टर में हमें देखना यह है कि यहाँ पर सात बहिने किसको कहा गया है और क्यों कहा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सप्तभगिन्य नवमः पाठ है। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है, यानी किसी की डिग्री डिप्लोमा जैसे करते हैं तो वैसी एक तरीके की डिग्री है, उपनाम है, उपाधि है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य को, विशेष राज्य को ये उक्त उपाधि दी गई है। उत्तर पूर्व के जो 7 स्टेट हैं उनको सप्तभगिनी नाम से कहा गया है, यानी उनको एक प्रकार की टाइटल या उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है, यानी कुछ विचित्र है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य, यानी इनके जो सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताएं हैं, उन सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं का ध्यान में रख कर के यह पाठ है वो हमारे यहाँ पर सृजन किया गया है। तो आइए अपन शुरू करते हैं। चैप्टर का हिंदी अर्थ सार। अध्यापिका बोलती है, यह संवाद शैली में लिखा गया है। संवाद यानी इसको बातचीत के तरीके में, वार्तालाप के तरीके में। अध्यापिका बोलती है, सुप्रभातम, सुबह का नमस्ते, सुबह का नमस्कार। छात्र बोलते हैं, सुप्रभातम, सुप्रभातम, अच्छी सुबह है और भी अच्छी सुबह। अध्यापिका, भवतु, अच्छा, अद्य, आज, किम पठनीयम, किम यानी क्या, पठनीयम यानी पढ़ना है, आज हमें क्या पढ़ना है। छात्र बोलते हैं, वयम, हम, सर्वे, सभी, हम सभी, स्वदेशस्य, अपने देश के, राज्यानाम विषये, राज्यों के विषय में, स्टेट्स के संबंध में, ज्ञातुम, इच्छा में, जानने की इच्छा करते हैं। यानी आज के पीरियड में हम अपने देश के जो स्टेट हैं उन स्टेट्स की जानकारी लेना चाहते हैं। अध्यापिका बोलती है, शोभनम, अच्छा, वदत, बताइए, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। कति राज्यानि, कितने राज्य हैं। साहिरा नाम की एक बच्ची बोल रही है, चतुर्विंशति ही महोदय, चतुर यानी 4, विंशति यानी 20, 4 और 20 यानी 24, 24। 24 महोदय, श्रीमती जी, श्रीमती जी, हमारे देश में 24 स्टेट है। सिल्वी, एक बच्ची बोल रही है, न ही, नहीं नहीं, महाभागे, महोदया जी, श्रीमती जी, पंचविंशति ही राज्यानि सन्ति, नहीं नहीं महोदया जी, पंचविंशति यानी पंच यानी 5, विंशति यानी 20, 5 और 20 25 राज्यानि सन्ति, राज्य हैं। अब एक ने बताया 24, 24, दूसरे ने बताया 25, 25। अध्यापिका पूछ रही है, अन्य है कॉपी, और भी कोई आप में से कोई दूसरा बताना चाहता है। अन्य है कॉपी, अन्य यानी कोई दूसरा। स्वरा, मध्य एव, बीच में ही। महोदय, श्रीमती जी, महोदया जी, मैं भगिनी कथयति, मेरी बहन कह रही है, यद अस्माकं, कि मेरी बहन कह रही थी कि, अस्माकं देशे, हमारे देश में, नवविंशति ही राज्यानि सन्ति, नव यानी 9, विंशति यानी 20, 20 और 9 यानी 29, हमारे देश में 29 राज्य हैं। और क्या बताया, एतद अतिरिच्यम, इनके अलावा यानी 29 राज्यों के अलावा, सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। हमारे देश में कितने बताए हैं, 29। उसने बोला कि हमारे देश में 29 यानी 29 केंद्र शासित प्रदेश सहित 7 केंद्र शासित और 29 स्टेट हैं। तो मैडम बोल रही है, क्या बोल रही है,
अध्यापिका बोलती है सम्यक जानाति ते भगिनी, यानी ये थोड़ी पुरानी बुक है उसके अकॉर्डिंग इसमें बनाया गया है। सम्यक जानाति ते भगिनी, अब हमें यह ध्यान करना है कि उसने बोल दिया कि सम्यक जानाति, अच्छी तरह से जानती है, ते यानी तुम्हारी, भगिनी यानी बहन, आपकी बहन बहुत अच्छा जानती है। यानी कहने का मतलब मैडम के हिसाब से 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश सही है। बट अभी सरकार के द्वारा कुछ चेंज किए गए हैं, जिसमें कितने स्टेट बताए गए आपको पता है? हाँ, 28। अभी यहाँ पर स्टेट की संख्या काउंटिंग बताई गई है, वो है 28, अष्टाविंशति ही, यानी 28। और केंद्र शासित प्रदेश जो यहाँ पर पहले थे 7, अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए 9। कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए? 9 है। तो ये केंद्र शासित 9 हो गए हैं और 28 अभी राज्य हैं। फिर उसमें बोला कि सम्यक जानाति ते भगिनी, अध्यापिका बोलती है तुम्हारी बहन सही जानती है। भवतु, अच्छा, अपि जानित है, और भी आप जानते हो। यूयम, तुम सब, यद एतेषु राज्येषु सप्तराज्यानाम एकः समवायोऽपि अस्ति, कि एतेषु राज्येषु, इन राज्यों में, सप्तराज्यानाम, 7 राज्यों का, एक है, एक समवाय है यानी समूह है, अपि अस्ति यानी समूह है, एक समूह भी है, समवाय भी है। यानी इन्हीं राज्यों के अंदर, इन्हीं 29 राज्यों में एक 7 राज्यों का एक समूह बना हुआ है। यह सप्तभगिन्य इति नामना प्रथितोस्ति, जो सप्तभगिनी के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं, कंटिन्यू पेज चेंज करते हुए। सर्वे, सभी बोलते हैं शास्त्रीयम पश्यन्त, ब्रैकेट में लिखा है शास्त्रीयम, आश्चर्य के साथ में, परस्परम, आपस में एक दूसरे को, पश्यन्त, देखते हुए, सप्तभगिन्य, 7 बहनें, 7 बहनें, जिस समय गए उनके मन में शंका है कि 7 बहनें, और वो भी स्टेट को। निकोलस बोलता है इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थम कथ्यन्ते। निकोलस के मन की शंका दूर नहीं, इसलिए वो बोल रहा है कि ये राज्य, इमानी राज्यानि, ये सब राज्य, सप्तभगिन्य, 7 बहनों के रूप में, किमर्थम कथ्यन्ते, कैसे कहे जाते हैं। अध्यापिका बोलती है प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, यानी यह प्रयोग एक प्रतीकात्मक प्रयोग है। यह प्रयोग एक प्रतीकात्मक प्रयोग है। अब ये प्रतीकात्मक प्रयोग सांकेतिक है। हो सकता है कि, अब क्या हो सकता है देखो, कदाचित कभी सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां सम्याद इमानी उक्तोपाधिना प्रतीतानि, कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक, सामाजिक का मतलब समाज से संबंधित, सांस्कृतिक का मतलब अपने रीति रिवाजों से संबंधित, इनका एक परिदृश्य यानी इन दोनों का मिश्रण, समानता होने के कारण ये उक्त उपाधि का मतलब होता है ऊपर जो दी हुई उपाधि है। क्या उपाधि दी थी ऊपर? सप्तभगिनी की, सप्तभगिनी के नाम से प्रसिद्ध हो गए हो, ऐसा माना जा सकता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक जो भावना है वो इन दोनों में समान थी, उसकी वजह से ये सप्तभगिनी नाम से प्रसिद्ध हो गए। समीक्षा नाम की एक स्टूडेंट बोल रही है कौतूहल में न खलु शांतिम गच्छति, अभी भी मेरे मन में कौतूहल, आश्चर्य, सरप्राइज है। न खलु शांतिम गच्छति, इतना सब कुछ बताने के बाद में भी मन को शांति नहीं मिल रही है। श्राव्यतु तावद यत् कानि तानि रज्यनि, बताइए, श्राव्यतु सुनाइए, तावत तावद यानी वे, यत् यानी जो, कानि यानी कौन से, तानि यानी वे सब, राज्य यानी राज्य, बताइए वे सब कौन से राज्य हैं, 7 राज्य कौन से। तो मैडम बोल रही है सुनो, सुनिए, ऐद्वयम चैव नैत्रियुक्तं तथा द्वयम सप्तराज्य समूहोयम भगिनी सप्तकम मतम। ऐद्वयम, जिसमें 2 तो ऐसे शुरू है, यानी ऐद्वयम यानी ऐसे शुरू होने वाले 2 स्टेट, मात्रियम और मैं से शुरू होने वाले 3 स्टेट हैं, तथा नैत्रियुक्तम तथा द्वयम, और नय और त्रि, इन 2 से शुरू होने वाले एक स्टेट है। सप्त राज्य समूहयम, ये 7 राज्यों का समूह है। भगिनी सप्तकम मतम, 7 भगिनी के नाम से जाना जाते हैं। कौन कौन से? ऐद्वयम, ए के नाम से शुरू होने वाले 2, मैत्रियम 3 स्टार्ट होने वाले मैं से, 1 होने वाला है न से, 1 होने वाला है त्रि से।
ये सातों नाम वाले स्टेट सप्त भगिनी के नाम से जाने जाते हैं। इत्थम, इस प्रकार भगिनी सप्त के भगिनी अर्थात भगिनी 7 बहनों के रूप में इमानी राज्यानि सन्ति, ये सब राज्य हैं जो अरुणाचल प्रदेश है। एक तो ए से शुरू होने वाला अरुणाचल, दूसरा ए से शुरू होने वाला असम। तो अरुणाचल और असम ये 2 ए से शुरू होने वाले। अब मैं से 3 है, तो पहला मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये 3 स्टेट है। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये तीनों मैं से शुरू होने वाले। एक नए से और एक त्रि से, तो नागालैंड नए से शुरू होने वाला, त्रि से त्रिपुरा। इस प्रकार से ये 7 स्टेट नॉर्थ ईस्ट साइड के हैं जो कि सप्तभगिनी नाम से प्रसिद्ध है। यद्यपि क्षेत्र परिमाण इमानी लघुनि वर्तन्ते, क्षेत्रों के परिमाण में अगर इनका क्षेत्रफल के आधार पर अगर अपन इनको देखें तो ये बहुत ही छोटे हैं। तथापि गुण गौरव दृष्टिया भृतानि प्रतीयन्ते, लेकिन गुण और गौरव यानी इनकी जो गुण हैं, इनकी जो गौरव अभिमान है, इनका जो नाम है, उनकी दृष्टि अगर देखें तो ये बहुत बड़े हैं, बट क्षेत्रफल के आधार पर ये बहुत ही छोटे हैं। जैसे राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर है, जनसंख्या के आधार पर यूपी है, उसी प्रकार से इनका क्षेत्रफल तो बहुत कम है, लेकिन गुण और गौरव की दृष्टि बहुत ही अच्छी बताएगी। सर्वे कथम कैसे कैसे बताइए। अध्यापिका बोलती इमाह, ये सब सप्त भगिन्ये 7 बहिनें, स्वयं अपने प्राचीन इतिहास से, प्राचीन काल के इतिहास में, प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा, प्राय स्वतंत्र ही देखी गई है। यानी ये जो 7 स्टेट हैं ये हमेशा से स्वतंत्र ही रहे हैं, फ्रीडम रहे। न केनापि शासकेन इमा स्वाइति कृता, किसी भी शासक के द्वारा, किसी भी शासन करने वाले के द्वारा किसी भी शासक के द्वारा इन्हें अपने अधीन यानी नियंत्रित नहीं किया गया। यानी किसी भी शासक का, आक्रमणकारी का यहाँ पर आक्रमण नहीं हुआ है। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम, कई प्रकार की संस्कृतियों की विशेषताओं के कारण भारत भूमौ, भारत देश की धरती पर एतासाम, इन भगिनी नाम बहनों की संस्कृति महत्वाधायिनी इति, संस्कृति यानी जो रीति रिवाज है वो महत्व को रखने वाली है। यानी इनकी संस्कृति रीति रिवाज बहुत ही अच्छे हैं, जिसकी वजह से इनकी प्रसिद्धि हुई है। तन्वी, अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तम, तन्वी नाम की एक स्टूडेंट बोल रही है यह शब्द सबसे पहले कब प्रयोग में हुआ। अध्यापिका बोलती है श्रुत मधुर शब्दोयम, सुनिए यह मधुर शब्द, यह जो मीठा शब्द है सप्तभगिनी, सर्वप्रथम सबसे पहले, सुनने में मीठा लगने वाला है, सबसे पहले विगत शताब्द्याम यानी पिछली शताब्दी में 20 वर्षे त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन कर में केनापि प्रवर्तित है। यानी जब सबसे पहले गत सदी के 72वें वर्ष में, जो पिछली सदी की उसके 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में, जब त्रिपुरा स्टेट को बना करके उसका उद्घाटन किया जा रहा था, तो उसके क्रम में किसी के द्वारा यह नाम प्रयुक्त किया गया। इस समय ही, आगे तो किसमें लिखा है, अस्मिन् काले एव एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्, इस समय से ही इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया। पुनः यानी फिर से, संगठन यानी इनको एकजुट किया गया, इनको मिलाया गया। स्वरा अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् एतेषां, इनका और कुछ भी विशेष महत्व है। अध्यापिका नूनम अस्ति एव, अर्थात निश्चित रूप से है, हाँ इनका और भी महत्व है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रवर्तिनी प्राकृतिक संपत्ति भी सुसमृद्धानि संति इमानि राज्यानि, पर्वतों से, वृक्षों से, फूलों आदि से, प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्ध ये सब राज्य हैं। यानी ये सब जो 7 राज्य हैं वो पर्वतों से, पहाड़ों से, फूलों से और ये कई प्रकार की जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, धातु है, खनिज पदार्थ है, इनसे सुशोभित है। भारत वृक्षे च पुष्प है स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि, और यह जो 7 स्टेट हैं वो ऐसे भी महसूस हो रहे हैं जिस प्रकार से भारत रूपी वृक्ष पर ये राज्य फूलों के गुच्छों के समान विराजमान है। जैसे पेड़ के ऊपर फूलों का गुच्छा होता लगा, वैसे भारत रूपी एक वृक्ष है और उसके ऊपर फूलों के गुच्छे के समान ये 7 राज्य प्रतीत हो रहे हैं। राजीव भवती, अच्छा, गृह यथा सर्वाधिकारम्या मनोरम्या च भगिनी भवती। राजीव बोलता हाँ,
जिस प्रकार घर में सबसे बहन सबसे अधिक आदरणीय और सुंदर होती है, रमणीय और सुंदर होती है, उसी प्रकार तथैव उसी प्रकार भारत गृहेपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्यः सन्ति। उसी प्रकार भारत रूपी घर में भी ये सातों बहिनें सबसे अधिक रमणीय सुंदर हैं। अध्यापिका बोलती है मनस्यागता तेयम भावना परम कल्याणमयी। मन में आई हुई तुम्हारे, अध्यापिका बोल रही है हाँ, तुम्हारे मन में आई हुई इस प्रकार की अच्छी भावना बहुत ही कल्याणकारी है। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। यानी बहनों को इतना सुंदर और आदर स्वरूप देना, जैसे आपने विचार किया वैसे अगर सभी लोग इस प्रकार के मन में भावनाएं रखने लगते हैं तो हमारा देश बहुत ही आगे तक बढ़ सकता है। लेकिन सर्वे न इसमें बोला है, लेकिन सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं समझते हैं। ठीक है, अस्तु, अच्छा। अस्ति तावदेतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम, और भी कोई इनके बारे में कुछ विशेषताएं हैं तो कथनीयम कहिए। तो मैम बोल रही है सावहित मनसा शृणुत, सावधान मन से सुनो। ठीक है, इनके विषय में कुछ और भी विशेषता भी कहने योग्य हैं, सावधान मन से सुनिए। जनजाति बहुल प्रदेश स्वयं, यह प्रदेश जनजाति की बहुत संख्या से युक्त है, अर्थात यहाँ पर जनजाति बहुल वाले लोग रहते हैं। जनजाति ट्राइबल्स, इस प्रकार की जाति के लोग भी वहाँ पर ज़्यादा रहने की वजह से ये प्रसिद्ध है। जैसे जातियाँ कौन कौन सी? गारो, खासी, नगा, मिजो। गारो, खासी, नगा यानी नागा और मिजो, ये वहाँ की जनजातियाँ हैं जो वहाँ पर रहती है। बहवः जनजातियाँ, बहुत प्रकार की जनजातियाँ अत्र निवसन्ति, यहाँ पर रहती है। शरीरेण ऊर्जस्वीन एतत् प्रदेश का बहुभाषा भी समन्विताः पर्व परंपराभिः परिपूताः स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। शरीरेण ऊर्जस्वीन, अपने शरीर से ऊर्जा युक्त इस प्रदेश के लोग अनेक भाषाओं से युक्त, इसमें लिखा हुआ है शरीरेण ऊर्जस्वीन, यानी शरीर से ऊर्जावान। एतत् प्रादेशिका, यह इस प्रदेश के बहुभाषा भी, बहुत सी भाषाओं से युक्त, यह प्रदेश, यहाँ के लोग अनेक प्रकार भाषाओं से युक्त। समन्विता यानी युक्त, पैरव और परंपराओं से पूर्ण, पैरव परंपराओं से परिपूरित यानी पूरे भरे हुए। स्व लीला कला भी निष्णाता, अपनी लीला और कलाओं के अंदर, अपनी क्रिया और कलाओं में एकदम कुशल हैं, परफेक्ट हैं। मालती नाम की एक बच्ची बोली, महोदय श्रीमती जी तत्र तो वंश वृक्षा भी प्राप्यन्ते। मैडम जी, क्या वहाँ पर बांस के पेड़ भी प्राप्त होते हैं? वहाँ पर बांस के पेड़ भी मिलते हैं? तो अध्यापिका बोलती आम, हाँ। प्रदेश अस्मिन्, यह प्रदेश हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। हस्तशिल्पानां मतलब हाथ से जो कलाकारी की जाती है उस प्रकार की बहुलता वाला है, यानी अधिकता है। इस प्रदेश में हस्तकला की अधिकता है। आवस्त्राभूषणेभ्य, यानी वस्त्रों व आभूषणों से लेकर, वस्त्र कपड़े बनाने से और आभूषण यानी अलंकार बनाने से, गृह निर्माण पर्यंतम, घर के निर्माण की कलाकारी दिखाने तक, प्रायः बांस के वृक्षों से निर्मित, बांस वंश वृक्षाणाम निर्मितानाम, बांस के पेड़ से बने हुए वस्तुओं की या वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यानी वहाँ की जनसंख्या के लोग ज़्यादातर कपड़े और आभूषणों से लेकर के घर बनाने तक की कला है वो बांस के बनी हुई सामग्री यानी वस्तुओं से ही उपयोग करके करते हैं। यतो ही, क्योंकि, यतो ही का मतलब क्योंकि, बिकॉज अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, क्योंकि वहाँ पर बांस के वृक्षों की अधिकता है। सांप्रतम, इस समय वंशोद्योगो एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अवाप्तोस्मि, इस समय अब यहाँ पर बांसों का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को भी प्राप्त हो रहा है। यानी यहाँ पर जो बांस से बनी हुई सामग्री है, वस्तुएं हैं, वो देश विदेश में भी जाने लगी है। अभिनव बोलता है भगिनी प्रदेश स्वयं बहुआकर्षित प्रतीयते। भगिनी प्रदेश स्वयं, 7 बहनों वाला यह प्रदेश, भगिनी प्रदेश बहुत ही आकर्षक ऐसा प्रतीत होता है। सलीम किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशम समीचीनम, सलीम नाम का एक बच्चा बोल रहा है क्या घूमने के लिए यह प्रदेश बहुत ही अच्छा है, भगिनी प्रदेश उचित है।
सर्वे छात्र सभी छात्र उच्च ऊंची आवाज में महोदय श्रीमती जी जोर से ऊंची आवाज में। आगामिनी अवकाश से वयम तत्रैव गंतुम इच्छामि, आने वाले अवकाश में हम वहाँ पर ही जाना चाहते हैं। आगामिनी अवकाश से आने वाले छुट्टियों में वयम तत्रैव गंतुम इच्छामि, वहाँ जाने की इच्छा करते हैं। स्वरा बोलती है भवत्यापि अस्माभिः सार्धं चलतु। स्वरा बोलती है भवत्यापि यानी आप भी, अस्माभिः यानी हमारे, सार्धम यानी साथ में, चलतु यानी चले। अध्यापिका बोलती है रोचते मेयम विचार, यह विचार मुझे भी अच्छा लगता है। एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति, ये राज्य तो घूमने में, भ्रमण करने के लिए स्वर्ग के समान है। यानी इन राज्यों की यात्रा कर लें तो ऐसा लगता है जैसे कि स्वर्ग में घूम कर के आए हैं। धन्यवाद। ये चैप्टर हमें नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट की जानकारी देता है, तो इनकी जानकारी करने के लिए दोबारा से अध्याय के अर्थ को सुन सकते हैं। थैंक यू।